Hello everyone, good morning to all of you. Now let's start this video. ये आज का शानदार वीडियो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन कोटेशन के साथ। तो बने रहिए वीडियो पे और अंत तक वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है, जितने भी सवाल हैं वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सबसे रिलेवेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का कोटेशन है, मेहनत भी करनी पड़ती है, कर्तव्य भी दिखाने पड़ते हैं, यह ज़िंदगी है साहब, यहाँ हर जोर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ज़िंदगी में आपको पूरा आपको अपना 100% बेस्ट देना होता है। ठीक है, तभी आपको ज़िंदगी में सफलता मिलती है। कोई भी एक चूक आपको सफलता में बाधा बन सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा 1100 MCQs का सीरीज जो हमने शुरू किया है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो बायोलॉजी का हम लोग आज पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसमें से 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आज शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 101, अकल की दाढ़ किसे कहते हैं? तो ये तीसरी दाढ़ को कहते हैं, तीसरी दाढ़ को अकल की दाढ़ कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो हड्डियां 206 होती है, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय 300 होती है। ठीक है, बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय बचपन में कितने होते हैं? 300 हड्डियां होती हैं, बाद में फिर वो 206 हो जाती हैं। कान की हड्डियां कितनी हैं? तो कान की हड्डियां होती है 6। कान की हड्डियां 6 होती है। कान की हड्डियों में ही स्टेपस जो होता है, स्टेप्स, वो कान में ही पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है। मानव में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 33। कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 23। ठीक है, और मेरुदंड 26। कशेरुकी पूछे तो 33, मेरुदंड 26। अगला क्वेश्चन देते हैं, बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं क्योंकि कमी हो जाती है। तो अंग में अस्थियां किससे मुड़ेंगी? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो है जबड़े में पाई जाती है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में होती है? तो ये दूसरा कृतंक होता है, याद रखिएगा, दूसरा कृतंक दंत होता है, जो इंसिजर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कृतंक जो होता है दूसरा, वही हाथी का दांत होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग को देख रहे थे तीसरा जो दाढ़ है वो उसे अकल की दाढ़ कहते हैं। ठीक है, थर्ड मोलर। और लॉक ऑफ जॉ की विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। टिटनस जो कि लोहे के कट जाने से, लोहे के चोट से लगती है, वही से टिटनस होती है। इसके लिए टिटनस का सुई लिया जाता है। तो लॉक जॉ विकृति होती है जिसका दूसरा नाम क्या है? टिटनस। 108 क्वेश्चन। 109वां क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? दांतों के अध्ययन से संबंधित है। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। सपाट अस्थियां खोपड़ी में, खोपड़ी में। ठीक है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कहाँ ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? अस्थि में। अस्थि में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ठीक है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। जानू फलक का दूसरा नाम जानविका यानी कि पटेला। जानविका यानी कि पटेला जिसे कहते हैं, ये घुटने पे होती है ऊपर, उसे ही पटेला कहते हैं। मानव अस्थि पंजर, कंकाल में हड्डियां कितनी होती है? 206। वही मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, बचपन में 300 प्लस हड्डियां होती हैं जो बच्चे में जन्म लेते हैं। तो दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्रदान करती है? तो कैल्शियम। कैल्शियम से दांत और हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, कैल्शियम से। अच्छा, हड्डियों से याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स सूर्य का प्रकाश। 3 से 14 बच्चे के दांत के 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध में के दांतों में शामिल नहीं होता है। तो दूध के दांत में क्या नहीं होते? अग्रचवर्णक, प्री मोलर में जो दांत होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, दांत सूत्र को याद रखिएगा, दंत सूत्र 2 1 2 3। ठीक है, दंत सूत्र है 2 1 2 3। ये कहते हैं कृतंक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल को एकत्र हो जाने का कारण है गठिया। जोड़ पर एरिक एसिड होने से गठिया रोग होता है। एक पंछी तथा कीट पर क्या होता है? समवृत्ति अवयव। एक पंछी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवृत्ति अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होती हैं। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम
पुनर्योजी शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन की क्षमता होती है, जो कि तंत्रिका कोशिका जिग कहते हैं, उसमें पुनर्जनन की सबसे कम क्षमता होती है। ठीक है, और यकृत में सबसे ज़्यादा होती है पुनर्जनन की क्षमता। ठीक है, जीभ भी कट जाए तो बहुत जल्दी ठीक होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था से में। मध्यावस्था में जो होती है उसमें गुणसूत्रों का अध्ययन, ये जो सेल डिवीजन है उससे रिलेटेड है, तो मध्यावस्था में उसको बेहतरीन अध्ययन किया जाता है। चोंच किससे बनी होती है? किससे बनाती है? तो जबड़े से चोंच बना जाती है, जबड़े से चोंच बनाई जाती है। दांतों की कठोरता इनेमल परत क्या है? कैल्शियम फास्फेट। तो इनेमल देखिएगा तो यह सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे तो वो इनेमल होता है, जो दांत का ऊपरी व्हाइट कलर का भाग होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कंकाल की मांसपेशियों की संख्या, अनुमानित संख्या बताइए। ठीक है, मांसपेशी 700 यहाँ लिखा हुआ है, 639 के लगभग होता है, यहाँ पे 700 लिखा हुआ है। ठीक है, 639 रहे या 700 रहे तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट, समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण आनुवांशिक रूप से जो होते हैं समान, उसमें जो व्यक्तियों के प्रत्यारोपण यानी कि कोई भी भाग को आदान प्रदान कहते हैं तो उसे आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा होने वाले को संकर प्रजाति, संकर मतलब हाइब्रिड प्रजाति को क्या किया जाता है? तो घोड़े और गधे से खच्चर बनते हैं। ठीक है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहेंसन। तो जीन शब्द जोहेंसन ने बनाया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो यूजीन अस्टिनेक ने पता लगाया था। ठीक है, यूजीन अस्टिनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था, जो कि होता है जैसे कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं और 23वां जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, महिलाओं में एस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पहली क्लोनित भेड़ का नाम डॉली। पहली क्लोनित भेड़ का नाम डॉली। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिक नियम के लिए। अनुवांशिक नियम के लिए कौन फेमस है? जोहान ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिक नियम के लिए फेमस है जोहान ग्रेगर मेंडेल। ठीक है, मेंडेल याद रखिएगा। हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया याद रखिएगा अनुवांशिक विकार है। इसके अलावा एक वर्णांधता यानी रंग कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, तो ये डॉली भेड़ थी। हीमोफीलिया क्या होता है? अनुवांशिक विकार है। बीटी का संबंध किससे? कपास से। बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन याद रख लीजिएगा इसको, बीटी कॉटन के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देते हैं एलोसोसिस होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र एलोसोसिस होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया था वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए परीक्षण विकसित किया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अनुवांशिक जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? वेटसन ने। अनुवांशिक शब्द यानी कि जेनेटिक शब्द किसने जोड़ा था? वेटसन ने। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ क्या होता है? किसका संश्लेषण? तो डीएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलता है डीएनए। जीनोबायोटिक्स सारे सूक्ष्म जीवों संक्रमण के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह कहलाता है रिकैल्सित्रांत कहते हैं। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस कहलाती है। एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये प्यूपा होता है। प्यूपा जो बनता है तो इस समय ये वाणिज्यिक
के रूप में ये कार्य करता है। स्वादन से आश्चर्य है, स्वादन से आश्चर्य, आश्रय यानी कि आशय है स्वाद से रिलेटेड, स्वादन से आशय स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में लाने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? तो फूलों की कली से, फूल की कली से लौंग प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। हसीस पौधे, हसीस पौधे से प्राप्त किया जाती है, यह बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये हसीस जो पौधे से प्राप्त की जाती है वो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से मिलती है। ठीक है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन मानव या फिर जंतु लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से चक्रण चलता है। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। तो पके हुए अंगूरों में क्या होता है? फ्रक्टोज। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? तो ये पंछियों के द्वारा होता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा? देखो फिली मतलब रोग हो जाता है, ये पंछियों से होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन। ठीक है। पुष्प का वह भाग जो परागन पैदा करता है निम्न में से कौन सा होता है? तो परागकोश होता है, वो परागन पैदा करता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से ये प्राप्त होती है। ORT यूराल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। ठीक है। चलो, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। तो डिप्थीरिया किस रोग को, किस अंग को? अब ऐसे सवाल यहाँ से बनते हैं कि जो रोग होते हैं वो किसी मानव के किस अंग को प्रभावित करते हैं, इस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है। तो डिप्थीरिया रोग है वो किस अंग को प्रभावित करती है? तो गला को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करती है? गला को। एथलीट फुट कर होता है फंगस से। ठीक है। फंगस से एथलीट फुट होता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। ठीक है। एलिसा टेस्ट होता है। HIV के लिए एलिसा टेस्ट होता है। HIV एड्स का जो कारक होता है रोग वो एड्स होते हैं। HIV के द्वारा होने वाला रोग क्या है? HIV से एड्स होते हैं। ठीक है। एड्स एक्योर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। प्याज का खाद्य भाग क्या है? गूदेदार पत्ते। तो प्याज का कौन सा खाद्य भाग है? गूदेदार पत्ते। बायो में सवाल आते हैं कि कौन सा भाग खाने के योग्य होती है? आभासी फल का उदाहरण है सेब। आभासी फल का उदाहरण है हमारा सेब। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मीन्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक में हो जाते हैं आपका कि जिसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक परिपक्व केंद्रक होते हैं। प्रेकैरियोटिक में जो केंद्रक होते हैं या केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अच्छी नहीं होती, मतलब केंद्रक अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। ठीक है। ये इसे पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहते हैं यूग्लिना को। ठीक है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुष की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी कहलाता है आपको पुरुष की नसबंदी को बेसेक्टोमी याद रखिएगा। और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेस्टोमी और बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। ATP फ्रक्टोज थे।
एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। रैक्निमल ग्रंथियां, लैक्रीमल ग्रंथि, लैक्रीमल ग्रंथि स्रावित क्या करती है? आंसू। लैक्रीमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज, ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। ईस्ट में क्या, किस तरह का होता है? मुकुलन हो जाता है ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ, इस मानव जगत नहीं है, ये जीव जगत होना चाहिए, जंतु जगत। मानव जगत की जगह पे जंतु जगत होगा, यहाँ पे जंतु जगत होगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जो वो आर्थ्रोपोडा है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा जो है इसके तीन आर्थ्रोपोडा जो भी होते हैं, इसके शरीर जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। सिर, वक्ष, उदर, ठीक है, सिर, वक्ष, उदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन याद रखिएगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने करवाया था? तो उसका श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर पी वेगु गोपाल को जाता है, डॉक्टर पी वेगु गोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर को जाता है, उसको जनक कहा जाता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को। मछलियों में शोषण होते हैं गिल्स के द्वारा, मछलियों में शोषण होती है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, इसलिए विटामिन डी आपको मछली से भी मिलेगा और सूर्य के प्रकाश से भी। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। और अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक है मृद कवची होता है, ठीक है, मिक्टोपस। अच्छा, इसमें 8 इसमें ओरल आर्म होते हैं, 8 ओरल आर्म होते हैं, ठीक है। इसे डेविल फिश कहते हैं या श्रिंग मीन भी कहा जाता है ऑक्टोपस को, ठीक है। सत्य फल का उत्पन्न होता है अंडाशय से, सत्य फल अंडाशय से। असत्य फल का उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीसेप्टिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीसेप्टिक जो होते हैं उसका दवाइयाँ होती हैं, जब दवाई दिया जाता है उसके साथ में एंटीसेप्टिक दवाइयाँ दी जाती है तो वो आपको बैक्टीरिया को वो नष्ट करती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, ये सोचने का कार्य करती है, याददाश्त की पावर यहीं पे होती है सेरेब्रम में, ठीक है। मेडुला ओब्लिगांटा शरीर में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और धीरे धीरे समझेगा। अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग, तो ये अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? मनुष्य मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। अल्जाइमर में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो कुछ पहले कुछ देर क्या किया था वो उस चीज़ को भूल जाता है, यानी कि भूलने की बीमारी है अल्जाइमर, ठीक है। गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स, तो गोबर पे कौन सा पौधा उगता है? लिथोफाइट्स, जो भी उगता है उसको लिथोफाइट्स बोलते हैं। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना हार्मोन का काम होता है। स्ट्रेस, जैसे आपको हार्मोन से एक चीज़ है याद आता है मुझे, एड्रिनल, एड्रिनल जो ग्लैंड है वहाँ से एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करती है जो आपके स्ट्रेस को रिलीज क्या करती है? रिड्यूस करती है, यानी कि स्ट्रेस को संतुलन करने में वो मदद करती है, ठीक है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइलाइड के रूप में, एमाइड के रूप में क्या होती है? यूरिया में होती है। अच्छा, यूरिया से आपको याद होगा कि मूत्र में जो होता है वो यूरिया होती है, वो 2.7% होती है। 95% क्या होती है उसमें? जल होती है, 2% लवण होती है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश से, उसकी छाल की नाश से सबसे ज़्यादा उसको वृक्ष को हानि होती है। प्याज का खाने योग्य भाग तना, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। नर मच्छर, क्या देखो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, नर मच्छर और मादा मच्छर।
तो नर मच्छर जो होते हैं वो पौधों का रस चूसते हैं, जब पौधों का रस पीते हैं, बल्कि और जबकि मादा मच्छर जो होते हैं वो रक्त चूसते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसते हैं, ठीक है। मादा एनाफिलीज जो होती है वो कौन सी बीमारी पैदा करती है या कॉज करती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मलेरिया। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने से हल्दी प्राप्त होती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो मूल रोम से पराशरण द्वारा, ठीक है, पराशरण के द्वारा जो होती है पौधों में ऊपर अवशोषण किया जाता है, नीचे से खींचती है। अच्छा, इसमें से दो आपको याद रखना है जो कि उत्तक होते हैं पौधों में, जाइलम और एक फाइलम होती है। तो जाइलम जो है वो पौधों से जड़ से जो है वो पानी और ह्यूमस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। जाइलम। और फाइलम क्या होती है? जब वो प्रकाश संश्लेषण हो जाती है और खाना बना लेती है, पौधे खाना बना लेते हैं, तो उसको विभिन्न पौधे के यानी पेड़ के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करती है फ्लोएम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तंबाकू। तंबाकू से मुझे याद आता है, ये तंबाकू किसकी देन थी? पुर्तगालियों की देन थी। तंबाकू पुर्तगालियों की देन थी। और तंबाकू के का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसमें निकोटीन, आपको ध्यान रखना है, तंबाकू से निकोटीन, तंबाकू निकोटीन होता है उसमें मौजूद, इसी की वजह से। कुनैन के पेड़ की किस छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये मलेरिया से बचाने में सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोसी भित्ति पौधों के से पाई जाती है, यानी कि सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है पौधों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागन का आशय क्या है? तो जंतु द्वारा परागन। अच्छा, और परागन किसके द्वारा नहीं होता है? तो पौधे द्वारा परागन नहीं होता है, क्योंकि वो पौधे खुद होते हैं। तो परागन जो एजेंट कहलाते हैं, परागन एजेंट से संबंधित आप पूछ सकते हैं कि जो करवाते थे, इसमें जंतु हो जाते हैं, कुछ कीटे हो जाती हैं, वायु होती है, उससे परागन होती है, ठीक है। कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी से, ठीक है। रेटिना का पर प्रतिबिंब होता है वास्तविक यानी कि रियल, उल्टा इन्वर्टेड, एंड वस्तु से छोटा डिमिनिश्ड। तो वस्तु से वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है, रेटिना पर बनता है तो प्रतिबिंब। तो रेटिना पर क्या होती है? प्रतिबिंब बनती है। कॉर्निया, आँख का जो भाग होता है कॉर्निया, वो दान किया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र का फोकस छोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाता है, तो दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिख पाती हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो इसको दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है। इसका हाइपरमेट्रोपिया को जो बीमारी होता है उसको दूर किया जाता है उत्तल लेंस, इंग्लिश में से कन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अवतल लेंस, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से आपको मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, वैसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो यहाँ पे देखिए मेट्रो, टी से टैक्स आ रहा है, मेट्रो, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया, तो मेट्रोपिया टैक्स आ जा रहा है, मायोपिया में वैसा चीज़ नहीं आता है। तो यहाँ से उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस इसमें होता है, और इसमें अवतल लेंस, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310
केल्विन, ध्यान में रखिएगा 310 केल्विन को। इतना ये तो सबको पता होता है, बट 310 किसी को नहीं पता होता है, 310 को ध्यान में रखिएगा, 310 केल्विन। स्तंभ कंद, धन कंद, सल्क कंद, प्रकंद, ये क्रमशः क्या है, आलू है। तो स्तंभ कंद में आपका, स्तंभ कंद में आलू आ जाता है। धन कंद में आपका क्या हो जाता है, प्याज, नहीं सॉरी, बंडा और केसर। और सल्क कंद में प्याज, और प्रकंद में आपका अदरक आ जाता है। ठीक है, प्रकंद में अदरक आ जाता है। अमरूद, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं, तो ये फल भित्ति होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मेरे साथ बने रहें। ठीक है, अब जल्द ही मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।